ग्रंथों में अथाह विचित्र कथाएं प्राप्त होती है। उन्हीं में से एक यह भी प्राप्त होती है कि रावण का एक बड़ा भाई था जो रावण से असंख्य बलशाली था, जिसे मारने में नारायण अस्त्र और बड़े से बड़े शस्त्र भी उसे मारने में विफल रहे। तो आखिर उसे किसने मारा, उसका नाम क्या था और रावण का बड़ा भाई कैसे हुआ, इस वीडियो में इन सभी बातों पर विचार करेंगे। तो बने रहिए पूरे वीडियो के साथ। तो जय सीताराम मित्रों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। पहले जानते हैं कि वह रावण का भाई कैसे हुआ। मित्रों, राक्षस राज सुमाली की पुत्री का विवाह विश्वा के साथ हुआ था, जिसके कुछ ही समय बाद उसने रावण को जन्म दिया। परंतु रावण अकेले ही नहीं जन्मा, उसके साथ सतानंद भी जन्म हुआ था। समय के साथ साथ दोनों भाई बड़े होने लगे। सतानंद हर विषय में अपना भाई रावण से कहीं अधिक श्रेष्ठ सिद्ध होने लगा। धीरे धीरे आयु वृद्धि के साथ दोनों भाइयों का अपनी शक्ति से परिचय होने लगा और कम आयु में ही दोनों ने युद्ध शिक्षा लेना आरंभ कर दिया। फिर एक दिन दोनों भाइयों ने अपनी शक्ति की आजमाइश के उद्देश्य से आपस में ही युद्ध शुरू कर दिया। उस युद्ध के बीच में रावण ने कहा कि मुझे पता है कि मेरा शरीर आपसे कम विकसित है, लेकिन मेरी ताकत को कम आंकने की भूल मत करना। ऐसा सुनकर रावण का भाई सतानंद क्रोध से भर आया और बोला कि देखा अपनी ताकत। फिर दोनों भाइयों का घनघोर युद्ध हुआ और परिणाम यह हुआ कि रावण को अपने भाई से युद्ध में हारना पड़ा। इस घटना को रावण और सतानंद के माँ ने देख लिया। उन्होंने दोनों को बहुत डांट लगाई कि तुम भी आपस में युद्ध कर रहे हो। मैंने तुम दोनों लोगों को राक्षसी सत्ता को कायम रखने के लिए जन्म दिया था। मैं किसी सतानंद पर बहुत ज़्यादा रुष्ट हो गई हूँ। उसने कहा कि तुम पृथ्वी छोड़कर अंतरिक्ष में वास करो और जब तक तुम्हारा अनुज रावण पृथ्वी पर राज करे जब तक तुम शांत रहो। सतानंद ने अपनी माँ की आज्ञा स्वीकार कर लिया और अंतरिक्ष में जाकर रहने लगा। मित्रों, सतानंद का अर्थ है जिसके 100 सिर हो। सत आनंद अर्थात सतानंद। बाद में ही रावण की मृत्यु के पश्चात संपूर्ण लंका में एकमात्र राक्षस सूरी बचा था और उसी ने रावण की मृत्यु की सूचना अंतरिक्ष में सतानंद को दिया था। जैसे ही उसने रावण की मृत्यु का समाचार सुना तो वह भीषण गर्जना करने लगा और क्रोधाग्नि में जलने लगा। उसकी गर्जना के शब्द रामदल तक सुनाई दिए। उनकी सेना को बहुत आश्चर्य हुआ कि आखिर अब कौन गरज रहा है। उस सतानंद ने अंतरिक्ष में ही छुपकर पृथ्वी पर वार करना शुरू कर दिया। हनुमान जी और राम जी ने उसके हर वार को विफल करना शुरू किया। सतानंद ने माँ सीता को भी क्षति पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन श्री हनुमान जी ने संभाल लिया। मित्रों, इतना शक्तिशाली था कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। वह श्री राम सहित सभी सेनाओं को अपने लोक अंतरिक्ष में बुलाना चाहता था, इसलिए वह छुपकर वार कर रहा था। सुग्रीव ने श्री राम से कहा कि हे राम, आप ही बताइए कि क्या करना चाहिए। इस प्रकार से श्री राम की सेना में विचार विमर्श होने लगा और श्री राम की आज्ञा अनुसार सभी उसके सतानंद लोग उससे युद्ध करने के उद्देश्य से जाने को तैयार हुए। लेकिन सीता जी को लंका की एक सुरक्षित गुफा में लक्ष्मण संरक्षण में छोड़ दिया और श्री हनुमान जी ने भगवान राम को यह संपूर्ण सेना को अपनी पूंछ में बिठाया और सतानंद लोग पहुंच गए। उधर रावण के भाई सतानंद ने युद्ध की संभावना को देखते हुए युद्ध की व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ कर दिया। मायास ने सतानंद से कहा कि इस वानर को विशाल रूप और इसकी शक्ति देखकर क्या आपको चिंता नहीं हो रही है। ऐसा सुनकर सतानंद ने तुरंत अपनी माया शक्तियों से श्री राम की सेना पर विभिन्न प्रहार से करना शुरू कर दिया। वायु और अधिक तीव्र कर दिया, जिस वजह से हनुमान जी की पूंछ पर बैठे हुए समस्त वानर योद्धा असंतुलित होने लगे। बाद में हनुमान जी ने संभाल लिया। बाद में सतानंद और हनुमान जी में भीषण युद्ध हुआ। सतानंद ने हनुमान जी से कहा कि मुझे रावण या कुंभकर्ण समझाने की भूल मत करना। तुम सबकी आत्मा तक कांप उठेगी जब मेरे क्रोध को ज्वाला तुम सबको भस्म कर देगी। इसी लोक में तुम सबकी समाधि बनेगी। मैं अपने अनुज रावण की मृत्यु का प्रतिशोध लूंगा। इतना कहकर सतानंद अट्टहास करने लगा और उसने सतानंद ने काफ़ी कुछ बहस भी हुई। बाद में सतानंद की राक्षसी सेना और श्री राम की सेना में भीषण युद्ध हुआ। परिणाम यह हुआ कि श्री राम की सेना भी उसके सामने टिक ना पाए रही और यानी सैकड़ों राक्षसों को मारने के बाद उसके दुगने राक्षस तैयार हो जाते थे। श्री राम और हनुमान की वार राक्षस का कुछ नहीं कर पा रहे थे। मायासुर भी सतानंद का सहयोग करने व उसे उकसाने में लगा हुआ था। इसके बाद भी श्री राम ने युद्ध के निमित्त 12 अतिथि को बुलाया, जिनके प्रकाश से सतानंद की सेना नष्ट हो गई। लेकिन जैसे ही वह प्रकाश समाप्त होता तो वह राक्षस पुनः जीवित हो जाते थे और सतानंद मायासुर के साथ कहीं छुप गया था। हनुमान जी के साथ कुछ अन्य वानर बस सतानंद को ढूंढने में जुट गए। काफ़ी उलझनों के सामना करते हुए हनुमान जी का सामना
मायासुर से हुआ। दोनों में काफ़ी युद्ध हुआ। हनुमान जी ने उसे डरा धमका कर शांत कर दिया। मृत्यु कैसे होगी उसने बताया कि सतानंद की मृत्यु का उपाय और अस्त्र भूलोक के नीचे 5 लोकों को पार करके 6वें लोक में ही मिल सकता है। उसके बाद म- हनुमान जी ने मायासुर को हनुमान जी ने मायासुर को अपनी पूंछ पर बांधकर पृथ्वी के नीचे उस 6वें लोक को चल दिए जिस लोक में सतानंद की मृत्यु का अस्त्र था। उधर श्री राम और उनकी सेना सतानंद मृत्यु के सारे अस्त्र शस्त्र उस पर छोड़ रहे थे जो कि विफल सिद्ध हुए। इधर उसने सबसे पहले हनुमान जी को अतुल लोक में, फिर वितल लोक, सुतल लोक, मित्रो तलाल लोक पहुंचने के बाद एक विचित्र घटना घटी और हनुमान जी की कृपा से मायासुर ने सच्चाई जान लिया कि श्री राम साक्षात विष्णु के अवतार है और उसके बाद मायासुर भी श्री राम के भक्त बन गया। इससे संदेश मिलता है कि सच्चा भक्त भगवान के दर्शन करा ही देता है और जो दर्शन कर लेता है वह चाहे वह कितना भी बड़ा क्रूर क्यों न हो वह अवश्य भक्त बन जाता है। उसके बाद मायासुर की तालात लोक में ही छोड़कर श्री हनुमान जी महात लोक को प्रस्थान किए। अंत में रसतल में पहुँचे। मित्रों, यह वही लोक था जिसमें सतानंद की मृत्यु का शस्त्र मौजूद था, जहाँ पर हनुमान जी का सामना नागराज वासुकी हुआ। वासुकी ने हनुमान जी से, लेकिन हनुमान जी के सामने क्या कभी किसी की चली है? हनुमान जी ने कहा कि अरे मेरे लिए राम काज के सर्वोपरि है, मैं अपने करने के लिए नहीं बल्कि सहायता प्राप्त करने के लिए हूँ। वासुकी ने कहा कि क्या तुम चाहते हो कि, और कौन हो तुम? हनुमान जी ने बताया, प्रभु श्री राम का सेवक हूँ, रावण के बड़े भाई सतानंद के वध के निमित्त यहाँ आया हूँ। लेकिन फिर भी नागराज वासुकी को यह परिचय समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने हनुमान जी को एक शर्त रखी कि यदि आपने मुझ पर यह बल्लभ फेंक दिया तो मैं सचमुच जाऊंगा, परंतु यदि आप मुझे हिला भी नहीं पाए तो आपको मेरी सहायता करनी होगी। वासुकी ने स्वीकार कर लिया। तब हनुमान जी को प्रणाम किया और समझ गया कि यह तो शिव के ही अंश है। हनुमान जी ने कहा कि श्री राम काज में विलंब हो रहा है, इसलिए आप मुझे अति शीघ्र ही विदा करें। जिसके द्वारा सतानंद की, उसके बाद नागराज वासुकी ने वहाँ से दिव्य अस्त्र हनुमान जी को दे दिए और हनुमान जी उस अस्त्र को लेकर शीघ्र ही श्री राम के पास चल दिए। इधर श्री राम ने सतानंद का वध करने के लिए नारायण अस्त्र का प्रयोग किया, लेकिन वह महान अस्त्र भी सतानंद का वध नहीं कर सका। इसी बीच वहाँ पर हनुमान जी पहुँच जाते हैं। हनुमान जी ने देखा कि श्री राम सहित उनकी सारी सेना धाराशायी पड़ी हुई है, क्योंकि नारायण अस्त्र का प्रयोग जो करता है वह कुछ क्षण के लिए शक्तिहीन हो जाता है। इसलिए श्री राम भी बेहोशी हालत में से थे। यह सब देख हनुमान जी ने अत्यंत क्रोधित उठे और जो दिव्य शस्त्र को लेकर आए थे उसी सतानंद पर चला दिया। सतानंद मर तो गया लेकिन पुनः जीवित हो उठा। उसी समय वहाँ पर शिव जी प्रकट हुए। हनुमान जी ने पूछा, हे भोलेनाथ, सतानंद को तो मैंने उसके मृत्यु के अस्त्र से ही मारा है, फिर यह कैसे जीवित हो गया? शिव जी ने कहा कि यह सत्य है कि जिस अस्त्र से तुमने सतानंद पर वार किया था उसी अस्त्र से उसका वध होगा। हे हनुमान, सतानंद का वध इतना सहज नहीं है। यह पुष्कर लोक में भेजने से पूर्व उसकी माता ने उसे वरदान दिया था कि उसकी मृत्यु किसी अयोनिजा के ये ही हो सकती है, यानी कि जो किसी जन्मा हो। शिव जी ने कहा कि देवी सीता अयोनिजा है, वह इसका वध कर सकती है। सतानंद की मृत्यु से ही श्री राम और उनकी सेना ने भी ला सकती है। हनुमान जी की उन्हें वात्सल्य के परिपूर्ण माता सीता ने ही देखा, संसार ने उनका पतिव्रता रूप भी देखा। शिव जी ने कहा कि अब यह समय आने वाला है जब यह संपूर्ण संसार देवी सीता का महाशक्ति रूप देखेगी, जो धर्म की रक्षा करने वाला है, किंतु अधर्मी के लिए रक्षा भयंकर रूप होगा। जिस देवी चंडी में जाना जाएगा कि शिव जी ने हनुमान जी को समझाया और कहा कि अब तक तो ब्रह्मदेव ने देवी सीता को इस घटना की सूचना दी ही नहीं, किंतु जब तक तुम्हें सतानंद की यहीं पर उलझा है ये रखना होगा जिससे कि वह अनिष्ट न कर सके। हनुमान जी ने कहा कि ऐसा ही होगा। उधर ब्रह्मा जी ने जाकर सारी खबर माँ सीता को सुनाया। माता सीता अत्यंत क्रोधित हुई। सीता ने कहा कि मेरे स्वामी और सेना के साथ जो भी हुआ है उसका बदला जरूर लूंगी। इसके बाद सीता जी ने अत्यंत विकराल रूप धारण किया और पुष्कर लोक जाकर सतानंद का अंत किया, लेकिन उनका वह रौद्र रूप उसे मारकर भी शांत नहीं हो रहा था। देवताओं ने उनसे निवेदन किया कि हे देवी चंडी, अब शांत हो जाइए, नहीं तो संपूर्ण सृष्टि में हाहाकार मच जाएगा। देवताओं ने कहा कि माता को इस कोप से श्री राम ही शांत कर सकते, उसके लिए उन्हें बेहोशी अवस्था से जागृत करना होगा। लेकिन समस्या यह थी कि प्रभु श्री राम उस नारायण अस्त्र का प्रयोग करने की वजह से वे स्वयं शक्ति क्षीण हो चुके थे।
फिर वे कैसे सीता जी के क्रोध को शांत कर पाएंगे। हनुमान जी ने कहा कि वे अवश्य होश में आ जाएंगे। फिर हनुमान जी ने श्री राम जी से बहुत निवेदन किया, जिससे श्री राम को होश आया और उन्होंने सीता जी को बहुत समझाया, जिसके बाद उन्होंने अपना क्रोध त्याग दिया। मित्रों, यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।